हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करने वाले हैं ईमेल्स प्रोटोकॉल के बारे में। टोटल 3 प्रकार का ईमेल प्रोटोकॉल होता है, एसएमटीपी, आईमैप और पॉप। और ये होता है आपका जो 4th नंबर पे है वो है बेटा आपका एक स्टैंडर्ड है इंटरनेट जो मेल में यूज़ होता है उसके लिए, MIME माइम। तो मैं ये 4 टॉपिक आज कवर करने वाला हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों की, मैं यहाँ पर जो मेल के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, कैसे मेल भेजते हैं, क्या करते हैं, यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा कि ईमेल आईडी कैसे बनाना है, कैसे ईमेल भेजा जाता है, कैसे कंपोज करना है, जो भी आप डेटा सेंड करते हो उसको कैसे देखना है, ड्राफ्ट क्या है, ये सब चीज़ के बारे में यदि आपको आता है तो वेरी गुड है। डायरेक्ट आपके सिलेबस में ईमेल प्रोटोकॉल्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या है वर्णन करिए करके, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल में जाने के बाद आप ऑल लिखा रहता है उसको प्रेस करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रोटोकॉल क्या आप सबको पता है, प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। किसी भी टेक्नोलॉजी पर, किसी भी पर आप काम करते हैं, ठीक है, कोई भी डिवाइस पर काम कर रहे हैं, कोई मेथड है, तो एक प्रोटोकॉल भी एक प्रकार का मेथड ही है जिसमें एक नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत ही काम करता है। अब यहाँ पर बात हो रही ईमेल की, तो ईमेल भेजने के लिए डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे सेंड होगा, सेंड करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है, रिसीव करने के लिए अलग प्रोटोकॉल है, और प्रत्येक जो प्रोटोकॉल अलग अलग है उनका कुछ अलग अलग पोर्ट नंबर है जिस पर ही वो काम करता है। तो ईमेल पर जो रूल्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पर नेटवर्क है, आपके n नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल का प्रयोग करेंगे जिसके माध्यम से आपका सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। अब जब सूचना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए भी तो एक नियम होगा, कैसे डेटा सेंड करेंगे। तो ईमेल में डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक जिन नियमों का उपयोग किया जाएगा, जो रूल्स होंगे, उन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल कहते हैं, मतलब ईमेल प्रोटोकॉल कहेंगे, ठीक है। ईमेल प्रोटोकॉल नियमों का वह समूह है जिसके उपयोग से ईमेल जो है यूज़र ईमेल सर्वर के बीच में जो है क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे देखिए इसको आप एक यूज़र 1 और यूज़र 2 कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं, नोड 1 और नोड 2 कह सकते हैं। जब भी डेटा क्या होगा, यहाँ से निकलेगा यूज़र 1 से, तो यहाँ पर कहीं पर सर्वर होगा, ईमेल सर्वर होगा, वहाँ से फिर क्या होगा, वो यूज़र 2 के पास जाएगा। जैसे देखिए क्लाइंट हम जैसे क्या यूज़ करते हैं, मैं मान लीजिए जीमेल यूज़ करता हूँ मेल के लिए, कोई वाई मेल कर यूज़ करता है, याहू मेल, कोई आउटलुक यूज़ कर रहा है। ये सभी के सभी क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाले क्या हैं, आपके सर्वर हैं, ठीक है। और ईमेल, जैसे कि मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपना मेल आईडी यूज़ करूँगा और उसके माध्यम से फिर आप तक सूचनाओं को जो है सेंड करूँगा। क्लियर है क्या। तो ईमेल प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल सर्वर, जीमेल, आउटलुक, याहू, इन सब का प्रयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और भी बहुत सारे हैं, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, ठीक है। ईमेल का उपयोग करना चाहते हैं, यदि आप सूचनाओं को भेजना चाहते हैं, तो इसमें ईमेल भेजने से लेके प्राप्त करने के बीच में कौन कौन से चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक सेंडर होना चाहिए, मतलब जो जानकारी भेजना चाहता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आप यूज़र हो, तो यूज़र को ही हम सेंडर कह रहे हैं, जो सूचनाओं को भेज रहा है। उसके पास अपना खुद का मेल आईडी होना चाहिए। एक जिसको आप भेजना चाहते हैं, जो रिसीवर है, उसका मेल आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो जानकारी प्राप्त करेगा। तीसरा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है, नेटवर्क कनेक्शन होना अनिवार्य है। और चौथा, ईमेल सर्वर, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, मेल भेजने में ये 4 चीज़ों का मुख्य योगदान रहता है। यहाँ पर एक यूज़र बैठा हुआ है, ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर के पास ये जो सेकंड यूज़र यहाँ बैठा हुआ है उस तक मेल पहुँच जाएगा। क्लियर कर हो रहा है ना। चलिए, तो ये जो 4 ऑब्जेक्ट हैं वो सभी मिलकर आपस में क्या करते हैं, जो नियम बनाया गया है उन नियमों का पालन करते हुए फिर क्या करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही किसी हैकर से, मान लीजिए कोई हैकर है और वो आपका जो जानकारी आप भेज रहे हैं उसको रीड कर रहा है, या उसको भेजने में यदि किसी प्रकार का एरर उत्पन्न हो रहा है, तो जो भी एरर या जो त्रुटि उत्पन्न होता है उनको कंट्रोल करना, उन समस्याओं को निपटाने के लिए ईमेल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल प्रोटोकॉल उन चीज़ों को क्या कर देता है, संभाल लेता है। सेंडर ईमेल को किस प्रकार से भेजेगा, रिसीवर उन ईमेल को किस प्रकार से एक्सेस करेगा। जैसे मान लीजिए आप मेल भेजना चाह रहे हैं, उसको आपने रेयर फाइल बना के भेजा है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके भेजा है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है। इसके साथ ही ईमेल सर्वर में ईमेल को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक है, कौन कौन से बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे आप मेल
आईडी लिख रहे हैं रिसीवर को, तो बिल्कुल उनका एग्जैक्ट ईमेल आईडी होना चाहिए, इवन डॉट या सेमी कॉलन, मतलब ऐसे चीज़ों का विशेष ध्यान रखना रहता है। ठीक है, जो आईडी रहता है वो सही लिखा होना चाहिए, यदि कैपिटल में है तो कैपिटल में है लिखा होना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों का भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ईमेल की सुरक्षा, किसी प्रकार की एरर आती है उसको मैनेज करना, ये सभी के सभी काम किसका रहता है, ईमेल प्रोटोकॉल का रहता है। टाइप ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल्स की बात करें, कितने प्रकार का ईमेल प्रोटोकॉल होता है, तो जैसे कि मैंने कहा आपको 3 मुख्य प्रकार होता है। एक एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा होता है पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका मैं 2 वर्जन बताऊंगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 2 और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। थर्ड होता है आईमेप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि माइम जो है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, वो इनमें क्या कमी थी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज़्यादा एसएमटीपी का ही प्रयोग किया जाता है मेल भेजने के लिए, तो इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए माइम जो है उसका उपयोग किया जाता है वर्तमान समय में। ठीक है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, एक एक करके सबके लिए बात करेंगे। सबसे पहले एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आसान भाषा में कहें तो सीधा सीधा मेल को सेंड करने के लिए आसान तरीके से हम इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर एक प्रोटोकॉल या सर्विस है हमारा एसएमटीपी, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर मौजूद लगभग सभी यूज़र जो मेल भेजना चाहते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। केवल मेल भेजने के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एसएमटीपी इंटरनेट पर मेल सेंडिंग, ठीक है ना, मेल केवल ये सेंड करने के लिए काम में आता है। मेल सेंडिंग सुविधा के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आसान सरल सर्विस या प्रोटोकॉल है। यदि कोई वेबसाइट एसएमटीपी सर्विस को यूज़ नहीं करेगा तो वो किसी प्रकार का मेल नहीं भेज पाएगा। क्लियर है क्या? जब भी आप डोमेन खरीदते हैं तो डोमेन के साथ भी आपको अगर मेल होस्टिंग की सुविधा मिल रही है यदि, तो वहाँ पर उनके द्वारा एक अलग से आपको मेल आईडी मिलेगा, और यदि वहाँ पर आप एसएमटीपी का प्रयोग करेंगे तभी आप किसी को मेल भेज पाएंगे, अन्यथा आप मेल भेजने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे। इस डायग्राम को देखिए, यदि क्लाइंट है वो मेल भेजना चाहता है तो जब तक वो एसएमटीपी यूज़ नहीं करेगा मेल नहीं भेज पाएगा। जबकि इसका जो 2 और प्रकार है मेल प्रोटोकॉल का, एक है पॉप और एक है आईमेप, ये दोनों यूज़ किया जाता है रिसीव करने के लिए। मेल को रिसीव करने के लिए एसएमटीपी सक्षम नहीं है, मेल केवल सेंड कर सकता है। मेल रिसीव करने के लिए पॉप 3 और आईमेप यूज़ किया जाता है। तो देख लीजिए, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग केवल और केवल मैसेज को सेंड करने के लिए, भेजने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि पॉप 3 और आईमेप प्रोटोकॉल जो है इसके विपरीत क्या करता है, मेल को प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एसएमटीपी उपयोगकर्ताओं को सर्वर से मेल प्राप्त करने के लिए क्षमता प्रदान नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या? एसएमटीपी केवल मैसेज सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। तो एसएमटीपी कौन कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, तो बेटा 3 प्रोटोकॉल मुख्य रूप से यूज़ करता है। एक है पोर्ट नंबर 25, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बेस पर जब एग्जाम होता है तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोर्ट नंबर 25 कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। एसएमटीपी, आईमेप, एसएमटीपी या माइम, तो आपको पता होना चाहिए कि एसएमटीपी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 25 का प्रयोग करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ है, ये अनइनक्रिप्टेड पोर्ट है, गैर इनक्रिप्टेड पोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा जिस फॉर्मेट में रहता है, सामान्य जो टेक्स्ट फॉर्मेट में भेज दिया जाता है, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रहती है। किसी के पास ये मेल जाएगा तो उसको आसानी से रीड कर सकता है। अनइनक्रिप्टेड का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, बिना किसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और वो सामान्य जैसे लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में वो चला जाता है। पोर्ट नंबर 2525, 2 बार 2525 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप 2525 पढ़िए या 2525 पढ़िए, जैसा आपको उचित लगे। ये भी जो है आपका एसएमटीपी में ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या बता देता हूँ। यदि आप साइट गार्ड सर्वर पर इसको यदि खोलते हैं आप, ठीक है, यह पोर्ट सभी साइट गार्ड सर्वर जो होता है वहाँ पर आप जो है 25 को फिल्टर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ISPU द्वारा यूज़ किया जा रहा है ये, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तो आप वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो साइट गार्ड सर्वर पर यदि आप, जैसे कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यदि आप जो है मैसेज भेजना चाहते हैं एसएमटीपी को प्रयोग करते हुए, तो वहाँ पर 2525 पोर्ट नंबर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर भी जो है डेटा जो है आपका अनइनक्रिप्टेड रहता है, मतलब जो मेल भेज रहे हैं वो सिक्योर नहीं होता है। यदि आप सिक्योर मेल भेजना चाहते हैं तो आप यदि इनक्रिप्टेड पोर्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो है आपका 465। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनइनक्रिप्टेड के लिए 25, इनक्रिप्टेड पोर्ट के लिए 465, और यदि सर्वर साइट पर खोलना चाहते हैं तो 2525, तीनों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये आपका सेकंड ईमेल प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
तो यहाँ पर ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल या सर्विस है जो इंटरनेट पर मौजूद लगभग सभी वेबसाइट जो है मेल को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैं यदि सेंडर हूँ भाई, मैं सेंड कर रहा हूँ तो मैं SMTP का प्रयोग करूँगा। आप यदि रिसीवर है तो आप POP प्रोटोकॉल का प्रयोग करके मेल को प्राप्त करेंगे। तो दूर दराज कहीं पर भी, किसी रिमोट एरिया में भी आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, मेल को डाउनलोड कर सकते हैं POP का प्रयोग करके। ये सुविधा प्रदान करता है भाई पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यदि बात करें तो जितने भी एप्लीकेशन हैं आपके, वो पोस्ट ऑफिस का प्रोटोकॉल करते हैं, वहाँ पर वो 2 वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। एक है पोस्ट ऑफिस वर्जन 2, ये मेल भेजने के लिए SMTP की आवश्यकता होती है। मतलब यदि आप POP यूज़ कर रहे हैं POP 2 वर्जन, तो आपको POP 2 के साथ SMTP भी यूज़ करना पड़ेगा, ताकि SMTP में आप भेज सकें और POP से आप प्राप्त कर सकें। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है POP 3 आप यदि यूज़ करते हैं तो POP 3 अकेले सक्षम है, डेटा को मेल को सेंड भी कर सकता है और प्राप्त कर सकता है SMTP के साथ, और उसके बिना भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब यदि आप POP 3 प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो आपको SMTP की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो POP 3 के द्वारा ईमेल आपके कंप्यूटर पर सर्वर के इनबॉक्स से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंटरनेट से यदि आप नहीं जुड़े हुए हैं, अर्थात आप यदि ऑफलाइन है, उस स्थिति में भी आप जो पहले से डाउनलोडेड आपके जो मेल है उसको आप रीड कर सकते हैं। क्लियर है? बात करें पोर्ट नंबर की, तो देखिए यहाँ पर भी 2 पोर्ट होगा। एक होगा आपका 110, ये होता है अनइनक्रिप्टेड पोर्ट, और एक होता है बेटा 995, ये होता है इनक्रिप्टेड पोर्ट। मतलब ये है कि आप जो POP 3 में 110 पोर्ट का प्रयोग करेंगे, मतलब आपका डेटा वहाँ पे मेल जो सिक्योर नहीं है। और यदि पोर्ट नंबर 995 यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपका जो मेल है वो सिक्योर्ड है, इनक्रिप्टेड मेल वहाँ पे आप भेज सकते हैं, सुरक्षित है। बात करें थर्ड है IMAP, तो ये भी POP की तरह ही डेटा को मतलब मेल को रिसीव करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सेम POP 3 की समान ही है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, देखिए IMAP में आप कई यूज़र को एक बार में मेल भेजने की अनुमति देता है। देखिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी मेल को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, और मेल सेंड भी कर सकता है, SMTP की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन POP 3 के अलावा इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या था, तो POP 3 में आप क्या कर सकते हैं, एक बार में केवल एक ही यूज़र को मेल भेज सकते हैं, जबकि IMAP कहता है कई यूज़र को एक बार में ईमेल भेजने के लिए मैं अनुमति दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, आपको बहुत सारे जो आपके कस्टमर हैं उनको आप एक ही टाइम पे कुछ भी जो है सूचना भेजना चाहते हैं, या मान लीजिए आप किसी कंपनी के बॉस हैं, आपके जितने एम्प्लॉय हैं उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजना है, सडनली बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है, तो उस स्थिति में जो है IMAP आपके लिए सबसे उपयोगी है, ठीक है। यदि IMAP जो मेल सर्वर की बात करें तो TCP/IP, हमारा TCP/IP का फुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए आपने किसी कारण से उसको डिलीट कर दिया है, तो आपको पता है कि जो डिलीट हुआ रहता है मेल है वो हमारा ट्रेस में चला जाता है। ट्रेस नाम का एक ऑप्शन रहता है, जैसे इनबॉक्स रहता है, आपका सेंड रहता है, ड्राफ्ट रहता है, वहाँ पर ट्रेस में जाकर आप उसको क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो IMAP में डिलीट किए गए मैसेज को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको आप अच्छी तरीके से व्यवस्थित रख सकते हैं, ठीक है। तो OSI मॉडल की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पर जो है हमारा IMAP जो है यूज़ होता है। क्लियर है? आप मुझे एप्लीकेशन लेयर पर यूज़ होने वाले 2-3 प्रोटोकॉल का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 क्वेश्चन पूछा है, TCP/IP का फुल फॉर्म, TCP/IP में कितने लेयर होते हैं दूसरा क्वेश्चन, और एप्लीकेशन लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए और क्या बात करते हैं, POP 3 के विपरीत IMAP डिफ़ॉल्ट रूप से सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। वो चीज़ मैंने लिखा हुआ पहले भी, ये डेटा को स्टोर करता है, व्यवस्थित अरेंज करके रखता है, और ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि जब तक यूज़र इसको खुद से डिलीट ना कर दे तब तक आपका जो है मेल जो है हमेशा इस पर स्टोर हो रहता है ये, ठीक है। ईमेल में प्रयोग किए जाने वाले अन्य प्रोटोकॉल POP के विकल्प के रूप में इसको विकसित किया गया था, ठीक है। POP 3 से भी ये जो है एक मतलब उससे ज़्यादा अच्छा है ये। कैसे? POP 3 में ठीक है भाई, आप SMTP यूज़ नहीं करते तो IMAP में भी नहीं करते हैं। POP 3 में आप एक टाइम पे एक यूज़र को भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल यूज़र को भेज सकते हैं, तो उसका जो है विकल्प के रूप में कहना चाहिए, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। पोर्ट की बात करें तो 2 पोर्ट है आपका। पोर्ट नंबर 143 होता है जो अनइनक्रिप्टेड फाइल को भेजने के लिए है, और पोर्ट नंबर 993 जो है आपका इनक्रिप्टेड, जो जहाँ पर आपका जो मेल है वो सुरक्षित रहता है। तो पोर्ट नंबर को बेटा एक बार जानकारी के लिए याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपको ऑप्शन देख के जो है समझ में आ जाए। तो POP 3 में आपका देख लो 110 है और 995 है, और IMAP में बेटा आपका 143 और 993, तो दोनों को आपको याद रखना है भाई। लास्ट और अंतिम देखते हैं माइम के बारे में, देखते हैं माइम है क्या। तो माइम का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो क्या था, SMTP जो करंट में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मेल प्रोटोकॉल है,
जिसमें आप जो है सूचनाओं को भेजते हैं, मेल को सेंड करते हैं, तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए जो है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है, ये आपका क्या है, जो आपका जो मुख्य जो मूल इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल है उसका ये विस्तार रूप है, उसका एक्सटेंशन है, कहना चाहिए, नाम में ही है, मेल एक्सटेंशन है ये। तो इंटरनेट में विभिन्न प्रकार का डेटा, जैसे कि ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेजेस है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये सभी चीज़ें जो है आप जो है SMTP में नहीं सेंड कर सकते थे। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर माइम का जो है प्रयोग किया गया। तो SMTP में कुछ लिमिटेशंस थे, कमियां थी, उनको दूर करने के लिए जो है माइम का आविष्कार किया गया था। तो क्या क्या था, तो आप जो है SMTP में जो आपका EXE फाइल होता है, जो मतलब जब किसी एप्लीकेशन का जो है सेटअप रहता है, उस सेटअप फाइल को नहीं भेज सकते हैं, बाइनरी वस्तुओं को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन कमी को दूर करने के लिए माइम का प्रयोग किया गया है। SMTP की सेवाएं एक निश्चित आकार के फाइल को आप जो है नहीं भेज सकते। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आपका Gmail में कितने MB तक के फाइल को आप जो है एक बार में सेंड कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो एक लिमिट था, एक साइज लिमिट था, उस साइज से ज़्यादा का मेल आप नहीं भेज सकते थे, आप EXE फाइल को नहीं भेज सकते थे। अब जो है आप किसी भी चीज़ को भेज सकते हैं। तो SMTP जैसे नॉन टेक्सुअल, जैसे को हम लोग गैर पाठ कहते हैं, जैसे कि पिक्चर है, इमेज है, आप टेक्स्ट मैसेज तो भेज सकते थे, लेकिन जैसे पुराना मोबाइल आपको याद होगा जिसमें आप केवल टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। मल्टीमीडिया जैसे आज जैसे आप लोग भेजते हैं GIF फाइल, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, ये सब नहीं भेज सकते थे, बट मल्टीमीडिया में भेज पाते हैं। सेम वैसे ही माइम में पिक्चर, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आप सेंडर हैं, वो भेजना चाह रहा है। अब मान लीजिए आप पिक्चर, इमेज या कोई भी फाइल भेजना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको जो नॉन आस्की कोड है उसको क्या करेगा, वो आपका 7 बिट NVT ASCII कोड में कन्वर्ट करेगा। ASCII का फुल फॉर्म आप सबको पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इमेज और पिक्चर के लिए तो कोई ASCII कोड होता नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो माइम रहेगा उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, 7 बिट NVT ASCII कोड। तो NVT का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, जो 7 बिट का जो है कोड होता है करेक्टर्स के लिए, ठीक है। पिक्चर, इमेज है, उनको क्या करेगा, वो नॉन ASCII से ASCII में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो SMTP का प्रयोग करते हुए इसको क्या दूसरे जो यहाँ पर जो सेकंड यूज़र है उसके पास भेजेगा। अगेन SMTP क्या करेगा, इसको माइम के पास भेजेगा, जहाँ पे जो आपका जो कन्वर्जन हुआ था 7 बिट NVT कोड नॉन ASCII से नॉन ASCII में जाएगा, और फिर यूज़र जो पिक्चर, इमेज है, मेल है, वीडियो, उसको प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इसको हालांकि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। पिक्चर को वो टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, SMTP जो है उस NVT को ASCII कोड के रूप में ट्रांसफ़र करेगा, फिर से SMTP उसको ASCII से नॉन ASCII में कन्वर्ट करेगा, और फिर यूज़र को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उन सबका मुझे आंसर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।